तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि एक्चुअल में 1 मई से आरआरबी में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। जैसे कि पहले एक स्टेट में काफी सारी आरआरबी होती थी, अब वो सारी अमलगमेशन हो जाएगा और वो एक नाम से कहलाई जाएंगी। तो उसी के बारे में जानते हैं कि एक्चुअल में हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो एस्पिरेंट्स हैं उनके ऊपर इस चीज का क्या फर्क पड़ेगा, क्या वैकेंसी कम होंगी, ज्यादा होंगी, या और भी चीजों में क्या क्या चेंजेस आएंगे। लेकिन उससे पहले हमें उसका ग्राउंड जानने की जरूरत है। सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो आरआरबी है ना, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। इससे पहले 3 बार हो चुका है, ये चौथी बार अमलगमेशन हो रहा है। तो इस बात की तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। जब सबसे पहले फेज में अमलगमेशन हुआ था तो उस टाइम पर 196 आरआरबी हुआ करती थी, वो अमलगमेशन होकर 82 आरआरबी हो गई। सेकंड फेज जब आया तब 82 से 56 आरआरबी हो गई, और थर्ड फेज जब आया था तो 56 से 43 आरआरबी हो गई थी। अब जो 1 मई से जो नया फेज आ रहा है, इसमें 43 आरआरबी से अब केवल 28 आरआरबी हो जाएंगी, जिसमें कि हर स्टेट की एक सिंगल आरआरबी। ये अमलगमेशन होगा 26 स्टेट्स में और 2 यूटीज में, जिसमें कि हर स्टेट की एक सिंगल आरआरबी होगी और ये 700 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगी। अब समझते हैं कि एक्चुअल में क्या चीज हो सकती है, क्या वैकेंसी में इंक्रीज आ सकता है या फिर डिक्रीज आ सकता है। एक्चुअल में ये चीज जानने से पहले मैंने भी काफी ज्यादा रिसर्च करी, मैंने काफी लोगों की वीडियोस देखी जो हमारे नीश में है, जैसे कि कुछ टीचर्स की भी वीडियोस देखी और स्टूडेंट्स भी हैं काफी सारे, उनकी भी वीडियोस देखी थी। तो इन सब चीजों से जानने से पहले ना आपको एक चीज समझनी चाहिए कि ऐसा है क्या। आरआरबी एक ही चीज के लिए जानी जाती है कि भाई आरआरबी में जो बंदा जॉब करता है वो ये सोचता है कि मेरे को घर के पास जॉब मिल जाएगी और बैंक की नौकरी हो जाएगी, सरकारी नौकरी हो जाएगी। तो अब इसमें काफी सारे लोग क्या गलती करते हैं, जो लोग नए नए होते हैं वो ऐसा करते हैं कि जैसे लेट सपोज उत्तर प्रदेश में 4 आरआरबी हैं और उनके अलग अलग जोन बटे हुए हैं, जैसे एक ईस्टर्न हो गया, एक वेस्टर्न, एक नॉर्दर्न, इस तरीके से। तो अभी क्या हुआ कि मेरा जो घर आता है वो मान लीजिए ईस्टर्न जोन में आता है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरी आरआरबी वो है। जब मैं फॉर्म फिल कर रहा था तो मैंने उसमें दूसरी आरआरबी का नाम डाल दिया। अब मेरी पोस्टिंग यहाँ वहां हो गई, तो मेरी लाइफ टाइम वही पोस्टिंग रहेगी, क्योंकि वो आरआरबी उतने ही जोन के लिए लिमिटेड है। बट ये अमलगमेशन होने से ये चीज चेंज हो जाएगी। उसके बाद ऑल ओवर स्टेट में एक आरआरबी होगी, तो इसमें ये वाली दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं ये चीज आपको बता क्यों रहा हूं, उसका मैं एक रीजन देता हूं। एक्चुअल में एक हमारी सिस्टर ही है जिनका नाम है करिश्मा सिंह, और उनका भी यूट्यूब चैनल है। वो तो खैर अभी आरआरबी स्विच भी कर चुकी हैं और दूसरी बैंक में भी है। अभी मैं उनकी वीडियो देख के आ रहा था, मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, अगर मैं कोई भी सोर्स इकट्ठा कर रहा हूँ या इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा हूँ तो 4 लोगों की वीडियो देखूंगा ही। दरअसल उन्होंने ये गलती करी थी। उन्होंने पहले क्या करा कि आरआरबी में फॉर्म फिल किया, उनका पहली बार में सिलेक्शन हो गया, लेकिन उन्होंने अपने जोन से दूसरी वाली जोन में आरआरबी में भर दिया था, तो वहां सिलेक्शन हो गया, तो उसके बाद वो फंस गए, उन्हें वहां से निकलना पड़ा। तो एक्चुअल में मैं इस एग्जाम्पल को इसलिए दिया क्योंकि अगर अगर ये अमलगमेशन होगा तो उसके बाद आपके दिमाग से ये वाली टेंशन निकल जाएगी, आपको केवल एक ही फॉर्म भरना होगा और काम हो जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या चेंजेस होने वाले हैं। देखो, हम कोई भी एजम्पशन नहीं लगा सकते। एक्चुअल में क्या है कि अगर आप जितनी भी वीडियोस देखोगे ना, किसी भी टीचर की, किसी की भी देखोगे, सब लोग एक ही चीज बोलेंगे, पता है क्या, सबके सब तुक्का लगा रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है यार, किसके पास है बताओ, नंबर्स किसके पास है। बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भी तुक्का लगाएंगे? नहीं, हम लोग एक्चुअल में ना ट्रेंड को फॉलो करेंगे। देखो, अगर हम एसबीआई की बात करते हैं तो जब पहले एसबीआई का अमलगमेशन हुआ था तो उसमें भी सीन ऐसा हुआ था कि काफी टाइम तक वैकेंसी ही नहीं आई थी। तो इस बात से तो टेंशन फ्री रहना कि आईबीपीएस आरआरबी में वैकेंसी नहीं आएगी, उसमें तो आएंगी। लेकिन एक चीज बिल्कुल फैक्ट है कि अगर ट्रेंड को चेक करा जाए तो वैकेंसी इंक्रीज नहीं होंगी, क्योंकि जब कोई भी चीज होती है, इस तरीके की चीजें होती हैं, तो वो अच्छे के लिए ही होती हैं, वो लॉन्ग टर्म में आपको इफेक्ट देती हैं। इस साल की अगर बात करते हैं तो वैकेंसी इंक्रीज तो नहीं होने वाली है, डिक्रीज भले ही हो सकती है बट इंक्रीज नहीं होंगी। तो एट द एंड अब बात आती है आपकी। देखो यार, सिंपल सी बात है, मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग इतना ज्यादा टेंशन ले क्यों रहे हो, इतनी ज्यादा वीडियोस क्यों देख रहे हो और कहां चक्करों में पड़ रहे हो। सिंपल सी बात है यार, एसबीआई में 600 वैकेंसीज निकली थी और वो 600 बंदे भी सिलेक्शन लेके गए होंगे, तो पढ़ाई तो उन्होंने भी करी होगी, तो पढ़ाई आप भी कर रहे हो। और जब एक चीज बताओ, किसी एक महान इंसान ने एक बात कही थी कि जब मेरे को पढ़ने में मेहनत उतनी करनी है तो क्यों ना मैं टॉप क्लास पढ़ाई करूं, जब मुझे उतनी मेहनत करनी है। तो वही सेम सीन है यार, मेहनत करो, पढ़ाई करो, कहां चक्कर में पढ़ रहे हो यार। वैकेंसी कम हो ज्यादा हो क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारी मेहनत में ताकत है, तुम्हारी मेहनत में दम है, तो काम हो जाएगा। क्यों टेंशन लेनी है, फिर लगे रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। वैकेंसी की टेंशन छोड़ दो। बाकी हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।